नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज में हम तारापुर आए हैं। मांडव से 10 से 15 किलोमीटर दूर और खलघाट से ये 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मनाव से 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हम आज जो खोज करने के तलाश में जिस स्थान को हमने ढूंढा है वो है एक जैन मंदिर। जैन मंदिर काफ़ी पुराना है, अति प्राचीन है और जंगल रहा होगा उस समय, क्योंकि जंगल चारों तरफ अभी भी है। क्योंकि बस्ती अब कुछ बन चुकी, कुछ मकान बन चुके हैं चारों तरफ। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पर सीताफल के पेड़ है और बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे देखने के लिए आपको। ये सीताफल का पेड़ है और राइट साइड आप देखेंगे ये जो मंदिर है, जंगल थोड़ा आज भी बचा हुआ है जो मंदिर के बिल्कुल चारों तरफ है। स्थानीय लोगों का कहना ऐसा है कि ये जैन मंदिर है और जैन समुदाय के कम से कम 8 एकड़ भूमि यहाँ पर है। चूँकि रख रखाव और ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आइए हम स्थानीय लोगों से थोड़ी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपका नाम बता। मेरा नाम जगदीश भाई सावरे है। बाबा, ये मंदिर कब से है, कुछ जानकारी में है आपके? सर आप तो बहुत पुराना बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं मालूम। मांडव के ज़माने का बता रहे हैं, मांडव के समय का है। मतलब अति प्राचीन है? अति प्राचीन है। ये जैन समुदाय वाला मंदिर है? हाँ, जैन समुदाय वाला है। तो यहाँ जैन समुदाय से जुड़े हुए लोग आते हैं कभी? आते हैं ना सर, लेकिन ये गंदगी की वजह से यहाँ नहीं ठहरते, उधर ठहरते हैं वहाँ दरबार के। मतलब इसकी कोई रख रखाव या कुछ भी? रख रखाव तो कहीं नहीं, बस ऐसी है, आप देख रहे हो ऐसी। मतलब इनका कहना है ये एक जैन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जिस तरह की गंदगी पसरी हुई है चारों तरफ आप देख सकते हैं, झाड़ियाँ हैं। और मंदिर के मुख्य गेट पर हम आए हैं। ये जो मंदिर है ये अति प्राचीन है और मंदिर के बारे में किसी के पास एग्जैक्ट जानकारी यहाँ के स्थानीय नागरिकों के पास नहीं है, पर ऐसा कहना है कि काफ़ी पुराना है और मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। आप मुख्य गेट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको किसी प्रकार से ना तो मॉडिफाई किया गया, कोई किसी प्रकार सुधार नहीं किया गया, किसी प्रकार जीर्णोद्धार नहीं किया गया, ना किसी प्रकार से इसका रख रखाव किया। अगर रख रखाव किया होता शायद तो हो सकता है बहुत अच्छी कंडीशन में होता, जैसे अन्य जैन मंदिर होते हैं। और जैन मंदिरों में मैंने अधिकतर देखा है कि रख रखाव मंदिरों का बहुत अच्छा किया जाता है और बहुत साफ़ सफाई रखी जाती है। ये वो धर्म है जिसका इतिहास हजारों लाखों साल पुराना है। भगवान आदिनाथ से लगा के भगवान महावीर तक का 24 तीर्थंकरों का इतिहास रहा है। और इस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पहलू है तो जियो और जीने दो। मतलब समझ सकते हैं कि ये वो संस्कृति है कि एक छोटे से छोटे जीव का भी जीवन हो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं और उसे भी जीने का अधिकार हो, ऐसा जैन धर्म मानता है। अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाला एक ऐसा धर्म जिसके मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ, जैन मंदिर में आया हूँ। मुझे इसके बारे में मैं क्लियर बता दूँ, ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है, पर ये जैन मंदिर है, कन्फर्म है। और जैन मंदिर के पास में अभी मैं आ चुका हूँ, मुख्य गेट पर खड़ा हूँ और मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। हमने यहाँ के चौकीदार से बात भी की थी तो उन्होंने कहा कि चाबी खो गई है। ठीक है, चाबी खो गई है, फिर भी हम इस मंदिर की स्थिति बताएंगे। कितना खूबसूरत मंदिर है, कितनी यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा है। भगवान की प्रतिमा पद्मासन में लगी हुई यहाँ से दिखेगी आपको। दीपक भाई थोड़ा जूम करके दिखाना। ये जैन मंदिर है। अब चूंकि हम अंदर जा नहीं सकते, हम गेट के बाहर ही खड़े हैं और आप भगवान के बिल्कुल मंदिर के अंदर देखेंगे
तो कितनी खूबसूरती है मंदिर की वो तो आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा ही, पर एक समस्या यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ का जो रख रखाव करना या इस मंदिर की जो अनदेखी हो रही है वो कहीं ना कहीं इस मंदिर को धीरे धीरे गर्त पे ले जा रहा है। ये एक इतिहास है, एक सांस्कृतिक इतिहास है, भारत की धरोहर है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे, समझना हमें पड़ेगा। अगर जिस पीढ़ी का, जिस देश, जिस राष्ट्र का इतिहास सुरक्षित नहीं, उसका भविष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। हम सबको जागना होगा, हम सबको समझना होगा। ये अति प्राचीन जो मंदिर है ये एक प्रकार के हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। हमें इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास करना ही होगा। अगर हम इन्हें गर्त पे जाते हुए देखेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, आने वाला समय हमें कभी माफ़ नहीं करेगा, और हमारे धीरे धीरे जो भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है वो धीरे धीरे गर्त पे चले जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि कितना खूबसूरत मंदिर है। हो सकता है ये पुरातात्विक महत्व का होने के बावजूद किसी प्रकार से इसका रखरखाव नहीं किया गया, ना समुदाय के द्वारा शायद किया गया, और इतना अच्छा मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर कुछ शिलालेख भी है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। दीपक भाई थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, मेरी जो उंगली जाए बिल्कुल उंगली का जो निशान है उधर दिखाएं। वहाँ पर एक शिलालेख है, जूम करें थोड़ा सा। काफ़ी खूबसूरत लिखावट है, पत्थर की नक्काशी की गई है उसमें, और पत्थर पर जो नक्काशी की गई है उसमें कुछ लिखा है। चूँकि इसके बारे में, इस भाषा के बारे में ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, और ज़्यादा यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा। गेट के अंदर से हम दिखा रहे हैं, हम गेट के बाहर खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। जो भी लिखा है शांति का प्रतीक होगा। इस स्थान के बारे में इसका महत्व लिखा होगा, भगवान के बारे में पूरी डिटेल लिखी होगी। पता नहीं भगवान महावीर की मूर्ति है, भगवान आदिनाथ की है, या 24 तीर्थंकरों में किनकी पता नहीं, पर काफ़ी पुराना और काफ़ी खूबसूरत और अति प्राचीन मंदिर है, जैन मंदिर। आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से सीधे को, जैसे देखिए नक्काशी दिखेगी बिल्कुल पत्थरों पर। ये संगमरमर का पत्थर तो नहीं कहूँगा मैं, पर पत्थरों पर इसकी नक्काशी की गई और काफ़ी खूबसूरती के साथ में की। कितना खूबसूरत मंदिर होगा ये, कितना प्रभावशाली मंदिर होगा। अध्यात्म जगत में इस मंदिर का कितना महत्वपूर्ण स्थान होगा, आप समझ सकते हैं। इसकी खूबसूरती के साथ में इसको कितना जब बनाया होगा कितना खूबसूरत रहा होगा। आज तो वर्तमान समय में आधुनिक युग की भागदौड़ भरी दुनिया में ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों की जो रखरखाव होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं आज गर्त पे चले गए, और लोगों ने शायद देखना बंद कर दिया। मेरी आपसे अनुरोध है कि आप ऐसे मंदिरों की ओर आए, इन मंदिरों को बचाएं, इन मंदिरों को संरक्षित और सुरक्षित करें। यही मेरा और मेरे चैनल का भी उद्देश्य है कि हम ऐसे ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व की, सांस्कृतिक महत्व की भारतीय संस्कृति को जीवित रखने और जो एक मैसेज देता है जियो जीने दे कि ऐसी संस्कृति को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। भगवान की सीधी प्रतिमा यहाँ से दिखेगी आपको, काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है। बाकी गंदगी पसरी हुई है भगवान के वहाँ पर, और मंदिर के अंदर काफ़ी बीट है, काफ़ी कचरा है, और असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं ना कहीं दारू, जो शराब पी गई होगी, जो बोतलें होती है, जो डिस्पोजल होते हैं, जो कागज़ पन्नियाँ होती है, वे सब ये इस मंदिर के अंदर पड़ी मिलेगी। काफ़ी गंदगी पसरी हुई है, और खूबसूरती फिर भी कम नहीं कर पाई है गंदगी इस मंदिर की। इस मंदिर के आध्यात्मिक जो ऊर्जा है वो इस मंदिर को और भी खूबसूरत बना देता है। कितना भगवान के पास में बिल्कुल शांतिमय वातावरण है, और भगवान को आप देखेंगे बिल्कुल, भगवान ऐसी स्थिति में भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे कि भगवान जैसे टक देख रहे हैं और मुस्कुराते हुए बिल्कुल शांति अनुभव कर रहे हैं। वो इस तरह बिल्कुल, देखो समझ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कितना खूबसूरत मंदिर है, और मैं पास में नहीं जा पा रहा हूँ।
यहीं से मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और जूम भी करके दिखाऊंगा आपको। मैं कोशिश करूँगा कि भगवान की जो प्रतिमा है स्पष्ट दिखे, उनके आसपास जो खूबसूरती दिख रही है, जो नक्काशी दिख रही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करने से थोड़ा दृश्य वैसे होगा, हाँ, पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो गंदगी पसरी हुई है, इस मंदिर की खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। अगर यहाँ पर साफ सफाई हो जाए और थोड़ी व्यवस्था अगर हो जाए, देख रख रखाव हो जाए, तो ये मंदिर पूजा पाठ सहित बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ यह मंदिर है। कई लोग यहाँ पर अपने शांति का आनंद ले सकते हैं, ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ ले सकते हैं। मैं थोड़ा दीपक भाई कहूँगा, दीपक भाई थोड़ा इधर से दिखाओ, ये मंदिर का दूसरा कोना भी दिखाओ, इधर से कोशिश करो, थोड़ा मुख्य द्वार से। गेट है और गेट के बाहर हम हैं और मंदिर को हम सिर्फ आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं, क्योंकि मंदिर इतना खूबसूरत है और इतना काफ़ी बड़ा मंदिर है। इस हजारों साल पुराने इस मंदिर का जो इतिहास रहा होगा वो अति प्राचीन और हजारों साल का रहा होगा। और जब ये मंदिर बना होगा और तब शायद लोग आते होंगे उस समय। आज वर्तमान समय में तो बिल्कुल अनदेखी हो रही है, गर्त में जा रहा है। ये इतिहास सांस्कृतिक धरोहर है, ऐसी इसी तरह हमारी खत्म होती जा रही है। अब तो चमगादड़ों का डेरा बन चुका है और चूहे, चमगादड़ और उनकी बीट इस मंदिर के अंदर पड़ी हुई है। मंदिर काफ़ी, हम कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लोकेशन आपको दिखा पाएँ। अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है। दीपक थोड़ा सा कैमरा नीचे करो तो थोड़ा और कुछ विशेष दिख सके। ये जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर आप देखेंगे कितनी प्यारी नक्काशी की ये खूबसूरत ये पत्थरों पर बनी हुई है भगवान के यहाँ पर। मैं फिर क्लियर कर दूँ कि मुझे पूरा एग्जिट पता नहीं कि जो प्रतिमा है वह भगवान महावीर की है कि भगवान आदिनाथ की है कि पशुनाथ की है, शांतिनाथ, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पास में नहीं, दूर से मैं देख रहा हूँ और कोई बताने वाला भी नहीं है, हम लोगों को कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। तो इस कारणवश यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो, उन्हें भी इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और जैन समुदाय से कोई भाई यहाँ पर रहते नहीं, शायद ऐसा बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से बाबा भी कह रहे कि यहाँ पर कोई ऐसा रहता नहीं है, तो इनके डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा मैं ज़्यादा। पर इस मंदिर की जो खूबसूरती और जो आबोहवा है, जो ऊर्जा है यहाँ की, जो आत्मीय जो शांति, जो ऊर्जा है, आप उसको देख पाएंगे, आप महसूस करें थोड़ी देर के लिए कितना खूबसूरत मंदिर और कितनी शांति है और आध्यात्मिक ऊर्जा का यहाँ एहसास होगा। भगवान के बिल्कुल ठीक सामने मुस्कुराते हुए ऐसा लग रहा है भगवान बिल्कुल जीवित अवस्था में यहाँ से देख रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं। हम सबको जागने की आवश्यकता है। भगवान की जो प्रतिमा है वो संगमरमर की, शायद ऐसा यहाँ से दूर से प्रतीत हो रहा है मुझे। और मंदिर के अंदर मंदिर है, मुख्य गेट पर काफ़ी कुछ अच्छी नक्काशी है, खूबसूरत नक्काशी की गई है। चूँकि हम अंदर जा नहीं सकते तो बहुत कुछ दिखा नहीं पाएंगे। ताला लगा हुआ है गेट पर और कोई रख रखाव नहीं है, जाले बने हुए मंदिर के अंदर, गंदगी पसरी हुई है और पशु पक्षियों की और चमगादड़ों की जो बीट है वो पूरे मंदिर को घेरे हुए है। ये मंदिर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ, दीपक भाई थोड़ा दिखाएं, ऊपर ये जो मंदिर का जो गेट का जो हिस्सा है, यहाँ पर कितना खूबसूरत ये जो हिस्सा देख सकते हैं आप, कितने खूबसूरती के साथ में नक्काशी की गई है। इस मंदिर को आप एहसास तो कीजिए कितना खूबसूरत होगा ये। काश कभी हमें इसके अंदर जाने का मौका मिलता तो मैं इसकी खूबसूरती के बारे में आपको सही जानकारी दे पाता, पर अफसोस मैं शायद अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि गेट लगा हुआ, ताला लगा हुआ है और गंदगी पसरी हुई है। भगवान बिल्कुल अकेले विराजित हैं
बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अगर गौर से अगर देखेंगे तो मुझे यहाँ से कुछ कलाकृतियाँ दिख रही है। दोनों तरफ से अगर कुछ गौर से देखें तो कलश बने हुए हैं मुख्य गेट के उस पार, भगवान के वहाँ पर। नीचे शायद देवी देवता बने हुए हैं और ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई है, खूबसूरत कलाकृतियाँ। और इधर की तरफ अगर आप बेसिक चीज़ देखेंगे, ऊपर थोड़ा दिखाना है दीपक भाई जूम करके, जो कलश और वो जो मुख्य गेट पर जो बने हैं, जो नक्काशी, जो खूबसूरत नक्काशी की गई है पत्थरों पर, वहाँ से आप देखेंगे कि सीधे तीसरे नंबर के जो मंदिर है वहाँ पर कुछ है नहीं प्रतिमा रखी हुई। हो सकता भविष्य में कभी रही हो, पुराने समय में कुछ रहा हो। अभी तो फिलहाल वहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी उसके ऊपर भी हाथी की नक्काशी की गई है पत्थरों पर, काफ़ी खूबसूरत है। पिलर भी बने हुए हैं और मंदिर पूरा पत्थरों से बना हुआ है, अति प्राचीन है। इसीलिए स्वाभाविक है कि यहाँ का जो इतिहास है वो गरिमामय रहा होगा। कभी यहाँ पर लोगों की आवाजाही रही होगी। चारों तरफ मैं मंदिर की लोकेशन आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। मंदिर के मुख्य गेट पर ही इस तरह के सीताफल के पेड़ हैं। दीपक भाई जरा सीताफल के पेड़ दिखाओ। ये जैन मंदिर है और चारों तरफ इस मंदिर के आसपास जो पेड़ है, पौधे हैं, रहा होगा हजारों साल पहले जब इस मंदिर में लोग आते होंगे तो घना जंगल भी रहा होगा और काफ़ी खूबसूरत भी रहा होगा इसका इतिहास, और लोग भी आते होंगे। पर आज वर्तमान समय मुझे नहीं लगता कि इस मंदिर की ओर किसी का ध्यान गया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके आप ऐसे स्थानों को ऐसा ना छोड़ें। मैं आपको और थोड़ा सा कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ काफ़ी पुराने पत्थर पड़े हैं, ये भी शायद मंदिर से रिलेटेड ही है, पहले रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ तक कुछ रहा होगा। ये चारों तरफ इस मंदिर के और जो बना है वो सब कुछ है। गंदगी भी पसरी हुई है, सारी चीज़ें हैं। ये दारू की बोतलें भी पड़ी हुई है। मैं मंदिर के चारों तरफ आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। हमारी कोशिश ये है कि ऐसे मंदिरों को बचाया जाए, इनको गर्त में जाने से रोका जाए ताकि हमारा इतिहास बचा रहे। शांति के प्रतीक, प्रेम के प्रतीक, अध्यात्म के प्रतीक ये जो मंदिर है, ये मंदिर के मैं बैक साइड हूँ। ये मंदिर की वॉल है, पत्थरों से बनी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत रहा होगा ये मंदिर, काफ़ी पुराना। और ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में इस तरह के दीपक प्रज्वलन के लिए बनाए जाते थे, क्या कहते हैं पता नहीं। बाकी काफ़ी खूबसूरत पत्थरों के साथ में इसकी नक्काशी देख सकते हैं, डिजाइनिंग दे रखी है, काफ़ी खूबसूरत है। समय के साथ आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें आज भी वैसी बची हुई है, पर अगर इसी तरह अगर गंदगी पसरी रही और इसी तरह अनदेखी होती रही तो हजारों साल पुराने ये जो मंदिर है इनका इतिहास गर्त पे चले जाएगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये मंदिर के पीछे की तरफ है, मैं ये चारों तरफ से लोकेशन दिखा रहा हूँ कि मंदिर का मुख्य किस हिसाब का है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ, देखेंगे आप, ये जो मंदिर है जैन मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने अभी भी सीताफल के पेड़ हैं, मतलब जंगल था। और ये मंदिर का हिस्सा इतना ही नहीं होगा क्योंकि जो निशानियाँ जो दिख रही मुझे, ये लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि 8 एकड़ भूमि कम से कम जैन समुदाय की है और जैन समाज शायद अब यहाँ नहीं आता है। बाकी
कुछ दीवारें ऐसी बनी हुई पत्थरों की जो चारों तरफ दिख रही है थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में। तो हज़ारों साल पहले हो सकता है ये मंदिर का इतना हिस्सा ही नहीं रहा हो, काफ़ी बड़ा रहा होगा ये मंदिर, और काफ़ी समुदाय के लोग आए भी होंगे, पूजा अर्चना भी करते रहे होंगे। परंतु आज तो शायद मुझे नहीं लगता कि कई वर्षों से यहाँ पर कोई आया हो। तो जिस तरह यहाँ चारों तरफ मंदिर के आइट साइड जो गंदगी पसरी हुई है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसी मंदिर के ठीक पास में वहीं पर उसी स्थान पर गुफा भी है। ऐसा बताया जाता है कि उस गुफा के अंदर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि उस गुफा के अंदर से बताया जाता है कि मांडव जाने का रास्ता है। मैं उस गुफा की ओर आप लेके चलूँगा आपको। ये इसी मंदिर परिसर पर है, क्योंकि आज वर्तमान समय में यहाँ पर चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, अतिक्रमण का जाल है। परंतु जब यहाँ पर लोग आते होंगे और जब बड़ा खूबसूरत रहा है, 20 से 25 साल पहले मैं कम से कम जब आया था तब यहाँ इतनी गंदगी नहीं थी और अतिक्रमण नहीं था, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा था। तब मुझे ध्यान था तो मैं आया था। मैं थोड़ा सा आपको, ये गुफा है, ये बिल्कुल ये मंदिर के ठीक पास में वहीं पर है स्थित, विराजित है, और ये मांडव जाने का शायद रास्ता है। मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि थोड़ा अंदर जाने का प्रयास करूँगा मैं, क्योंकि गंदगी इतनी पसरी हुई है और इतना हो सकता है काफ़ी कुछ हो। पर मैं अंदर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा, कुछ तो दिखाऊँ। दीपक भाई उतर सकते हो? तो लाइट के लिए साधन कर लेंगे, कुछ होगा। मैं कुछ थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये जो गुफा है, आप समझ सकते हैं कि मैं इस गुफा के अंदर हूँ और कितनी गंदगी पसरी हुई है, और कोई साफ सफाई और कोई रख रखाव तो है नहीं। जानवरों का भी भय है, हो सकता है। ये गुफा में थोड़ा और अंदर आकर देखने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊंगा। दीपक भाई थोड़ा और आजा भाई, आजा, थोड़ा इधर से लाइट दिखाना। कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो मांडव जाने की गुफा है, जैन मंदिर के ठीक पास ही में वहीं पर है। ये जैन मंदिर से जुड़ी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। मैं कोशिश करूँगा कि ये गुफा में दिखाऊं। गंदगी तो काफ़ी पसरी हुई है, आप देख सकते हैं। दीपक भाई थोड़ा इधर दिखाओ। अरे एक काफ़ी अंधेरा है। अब हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। कमरे टाइप है गुफा के अंदर, आप समझ रहे हैं भाई? थोड़ा लाइट दिखाना, जा थोड़ा लाइट दिखाना इधर की तरफ। एक मिनट, दिखाओ लाइट जरा भैया, इधर आ जाओ। ये गुफा के अंदर एक पूरा कमरा है, जमीन के अंदर। हम एक गुफा के अंदर आ गए, और ये जो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अंदर कमरा बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ। एक पिलर है, देख सकते हैं। थोड़ा सा लाइट दिखाना भाई, इसको ज़रा बिल्कुल पास से ज़रा दिखा कैसे है। बिल्कुल गुफा के अंदर हम हैं, और गुफा के अंदर देखो किस तरह का कमरा बना हुआ है। ये तारापुर है, और ये जैन इतिहास को दर्शाता है। कितना महत्वपूर्ण मंदिर बना होगा। थोड़ा लाइट का अभाव है, पर हम कोशिश करेंगे कि इस पिलर को बहुत खूबसूरती के साथ दिखाएं। ये कमरा है पूरा, और यहीं से मांडव जाने का रास्ता भी है।
हाँ, अभी अभी मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा भाई। इधर से थोड़ा दिखाना, ये वॉल है, बिल्कुल हम ज़मीन के अंदर हैं। मैं बता दूं आपको, हम ठीक ज़मीन के अंदर और बिल्कुल आराम से अब खड़े हैं। थोड़ा हम अंदर आए, इसके बाद इस गुफा के अंदर हम हैं, और इस गुफा के अंदर एक कमरा है, और ऐसा भी बताया जाता है झूला भी था। थोड़ा ऊपर दिखाना भाई दीपक, थोड़ा लाइट ऊपर, कैमरा भी दिखाओ, शूट कर। देख सकते हैं ये पत्थरों का काफ़ी खूबसूरत है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितना अंधेरा होगा। अगर थोड़ी देर भी अगर हम लाइट बंद कर रहे हैं तो इससे एहसास कर सकते हैं ये पिलर कितना पत्थरों का है। हज़ारों साल से बनी हुई ये गुफा है। और पुराने ज़माने में लोग किस तरह गुफाएं बनाते थे, किस तरह मंदिर बनाते थे, और किस तरह आने जाने का जो शॉर्टकट, उनका जो उपाय या गोपनीय जो रास्ते होते थे वो इस तरह बनाए जाते थे। अभी हम फिलहाल तारापुर में हैं, मांडव से 15 किलोमीटर दूर। ये जंगल ही था एक ज़माने में, आज भी थोड़ा बहुत जंगल बचा हुआ है, पर वर्तमान समय में जंगल और पेड़ पौधे तो काट दिए गए हैं। बाकी जिस स्थान पर है वहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। और ये कमरा है, बिल्कुल उस समय भी बड़ा खूबसूरत रहा होगा। अभी आप थोड़ा सा इधर से देखेंगे, मैं इस पर एक बड़ा कमरा है, और बार बार लाइट का जो साधन नहीं होने के कारण हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। पर आपको मैं बता दूं कि कोशिश में ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत नक्काशी पत्थरों के द्वारा। इसके ऊपर जो छत बना वो पत्थरों का शायद है, और ज़मीन के भीतर है ये कमरा ज़मीन के भीतर है। आप अगर कभी आएंगे और कभी आप यहाँ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ तो पेड़ है, जंगल है, और कुछ भी नहीं है, पर नीचे इस तरह का खूबसूरत कमरा बना हुआ, गुफा बनी हुई है, गुफा के अंदर ये कमरा बना हुआ है। और उस समय किस तरह लोग रहे होंगे, वो किस तरह की बिल्कुल कलाकृति है कि मैं ये दिखाऊँ, या शायद बैठने का या कुछ ऐसा रहा उस ज़माने में, वो भी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ इस गुफा के अंदर जो कमरा है, इस कमरे की खूबसूरती आप देखेंगे तो देखो पत्थरों का बना हुआ है। ये बैठक का रहा होगा उस समय, जब भी आने जाने वाले या कोई बैठक या कोई मंथन करते होंगे राजा के ज़माने में, जब राजा रजवाड़े लोग रहते। कुछ तो टूट भी गया है। ये पिल्लरों का बिल्कुल आप देख सकते हैं चारों तरफ खूबसूरती के साथ में। हाँ, एक और विशेषता मैं बता दूं आपको, आप ऊपर देखेंगे इस गुफा के अंदर ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र एक विशेष चीज मैं बता दूं। तब ये गुफा है, गुफा के अंदर ये कमरा है, और इस कमरे के अंदर देखो बार बार लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, पर मैं कोशिश करूंगा आपको मैं बहुत बेहतर तरीके से दिखाऊं कि श्री यंत्र, और श्री यंत्र का जैन धर्म, हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रहा है, आध्यात्मिक महत्व रहा है। तो इससे प्रमाणित होता है कि हजारों साल पुराना ये जो गुफा है, जो गुफा के अंदर ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर का जो इतिहास है, चारों तरफ थोड़ा सा दिखाओ भाई, थोड़ा सा कमरे का थोड़ा सा फैला के लाइट दिखाओ तो, कि किस तरह ये कमरा है। और बिल्कुल ये इसके बीच में 4 पिलर है। मैं आपको चारों पिलर गिन के बताऊंगा अभी। और खूबसूरत पिलर है, उसके ठीक ऊपर की तरफ श्री यंत्र बना है। थोड़ा भाई इधर से दिखाना, 1 2 देखते जाएं आप। ये चारों तरफ का जो ये 4 पिलर है, और इसके ठीक ऊपर इसकी जो छत बनी है वो श्री यंत्र के साथ में पत्थरों की नक्काशी कितनी खूबसूरत है। ये श्री यंत्र है जहाँ तक मुझे समझ में आता है, और जैन धर्म में, हिंदू धर्म में ये बड़ा महत्व रखता है श्री यंत्र। तो श्री यंत्र कितना सिद्ध क्षेत्र होगा आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, कितना ऐतिहासिक होगा, कितना सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर, और यहीं से कहीं ये है मांडव जाने का रास्ता जो बंद कर दिया गया है। दिखाएं जरा लाइट से। ये मुख्य द्वार था। यह पीढ़ियाँ देखिए साहब, ये पीढ़ियाँ भी हैं, ये तो टूट गया यहाँ से। थोड़ा दिखाएं, बार बार अंधेरा हो रहा है। इस गुफा के अंदर लोग आते नहीं हैं। शायद मुझे नहीं लगता है कि कई वर्षों से कोई आया हो यहाँ, चूँकि
आज की विशेष खोज के तहत हम लोग आए हैं। हमारा उद्देश्य ही है कि ऐसी चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित रखना, इतिहास को बचाना। इसीलिए इतनी रिस्क लेकर मैं इस गुफा के अंदर आया हूँ, जहाँ काफ़ी गंदगी, कचरा भी था, जंगल भी है, जानवरों का भी डर होता है। उसके बावजूद मैं आया, पर जब आया हूँ तो इस गुफा के अंदर की जो खूबसूरती देखो, बाहर कितना ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद बहुत भयंकर हो, बाकी जो खूबसूरती इसके अंदर मुझे देखने को मिली। और ये मुख्य द्वार है गुफा के अंदर जाने का, जिसे पत्थरों से पैक कर दिया गया है। इसको शायद हो सकता है 5-50 साल पहले शायद पैक किया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। नहीं तो यहाँ से सीधा रास्ता मांडव जाने का था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो गेट है, इतना ये मैं दिखा रहा हूँ, इतना हिस्सा पूरा पैक कर दिया। ये अलग से ही दिख रहा है, ये द्वार था, मुख्य गेट था। यहाँ से सीधे मांडव आप जैसा, पता नहीं है मांडव में कहाँ निकलेगा, इसके बारे में एग्जिट तो पता नहीं, ना स्थानीय लोगों को पता है। पर इतना तय है कि इस गुफा के अंदर काफ़ी कुछ गंदगी पसरी हुई थी, जाले बने हुए हैं, क्योंकि हज़ारों सालों से ऐसी गुफाएं पड़ी हुई है। इन गुफाओं में खतरा भी काफ़ी होता है, काफ़ी रिस्क होती है, जानवरों का डर होता है, बड़े बड़े सांप भी होते हैं, बड़े कई प्रकार के ऐसे जानवर भी होते हैं जिनका भय बना रहता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के स्थानों को बचाने के लिए प्रयास करें। ये ना देखें कि हम अब ये पुराने हो चुके हैं, अब इनकी हमें आवश्यकता नहीं। यही हमारा इतिहास है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा राष्ट्र है। हमें इसे बचाना चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो करें सब्सक्राइब। सबसे पहले शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, इस तरह का इतिहास हम और ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ। लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।